अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब बोल तो नहीं सकते मगर बोल रहे हैं। उनकी पाबंदी ये होती है, जब भी कोई ऐसा सर्विस मैन रिटायर होता है, कोई जज हो, कोई फ़ौजी ओहदे पर हो, कि वो रिटायरमेंट के 2 साल तक किसी भी किस्म की पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे सकता, कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते वो। लेकिन अलबत्ता मुलाकातें वो कर सकते हैं। उन मुलाकातों का जो अहवाल है वो सहाफ़ी जिनसे मुलाकातें की जाती हैं वो अपने कॉलमों में, अपने प्रोग्राम्स में उनका जिक्र भी कर सकते हैं। तो जनरल बाजवा साहब की ऐसी ही कुछ मुलाकातें होती हैं हमारे मुल्क के मारूफ सहाफ़ियों से। उसमें वो इमरान खान के हवाले से, इमरान खान ने जो उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं उनके हवाले से जो वो बात करते हैं, वो तमाम की तमाम मिनोअन जैसा कि उन सहाफ़ियों ने लिखी या कही है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जनरल बाजवा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की है। पहले वो मौज़ूआत आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद मिल के एक काम शुरू करने जा रहे हैं, एक NGO या एक कारोबार कह लें, वो करना शुरू करने जा रहे हैं वो। उसके बाद जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन को भी गलती समझते हैं। वो कैसे, मैं आपको वो भी बताऊँगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जनरल बाजवा ने की है, उन्होंने बराह रास्त इमरान खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब, उनका मतलब इमरान खान ही था, क्योंकि जब उन्होंने जिक्र किया कि उनके मुखालिफिन उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन्हें गद्दार कह रहे हैं, उन्हें न्यूट्रल कह रहे हैं, मीर जाफ़र मीर सादिक कह रहे हैं, ये इमरान खान ही कह रहे हैं और कौन कह रहा है। तो अगर उन्होंने ज़ुबान खोली तो उनके मुखालिफिन को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये बात भी जनरल बाजवा ने कही है, इसकी डिटेल भी आपको बताऊँगा। जनरल फैज़ की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, हालांकि अपेरेंटली लगता था कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा में नहीं बनती, लेकिन जनरल बाजवा जनरल फैज़ के बड़े मोतरफ़ हैं। और इमरान खान की नाकामी की वजह उन्होंने बता दी है। 2 लोगों ने इमरान खान को नाकाम किया था। जनरल बाजवा किनको वो समझते हैं कि वो कौन से 2 लोग हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जनरल बाजवा के ये इंटरव्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसके साथ एक और इंटरव्यू जो है जो कि उन्होंने सारा बासी साहब को दिया था। एक इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, ये गुफ्तगू हो रही है जावेद चौधरी साहब से, जिसका अहवाल उन्होंने कॉलम में लिखा, और एक गुफ्तगू उनकी हो रही है बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं सारा बासी साहब से, तो उनके साथ ये जो है वो गुफ्तगू उनकी हो रही है। उसमें वो बता रहे हैं कि इमरान खान ऐसी कौन सी अजीबोगरीब डिमांड कर रहे थे जनरल बाजवा से, जो जनरल बाजवा ने पूरी करने से इनकार कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें, आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले कभी भी आपने जनरल बाजवा को खुल के बोलते हुए नहीं सुना होगा। ठीक है जनाब। अब होने ये जा रहा है कि जनरल बाजवा कहते हैं, यहाँ पे कॉलम में वो लिखते हैं कि मुझे अपनी एक्सटेंशन का बड़ा जो है वो दुख है कि मुझे एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए थी, मगर हालात ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से जो है वो एक्सटेंशन लेना पड़ गई। आगे वो कहते हैं कि फ़रोग नसीम जो उनकी काबीना के थे वो बड़े अच्छे थे, उनको अच्छा समझते हैं, हफीज़ शेख साहब को अच्छा समझते हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार और शहजाद अकबर को इमरान खान की नाकामी की वजह समझते हैं। मुझे मैंने आपको बताया था ना, वो लिखते हैं कि ये दुनिया से $13.5 अरब पाकिस्तान लेकर आए थे। फेटफ, रेकोडिक, अफगानिस्तान, चीन, सऊदी अरब, UAE, कतर और अमेरिका के साथ सफारतकारी इनके अहम किरदार हैं। उन्होंने इमरान खान को याद करवाया है कि इन ममालिक के साथ जो सफारतकारी हो रही थी वो मैंने की थी आपके लिए। पूरी दुनिया से पाकिस्तान के लिए, इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए $13 अरब मैं लेके आया था। और वो ये समझते हैं कि इमरान खान की नाकामी की 2 वजूहात हैं। एक है शहजाद अकबर, जिन्होंने इमरान खान को पुट्ठे पासे लगाया हुआ था, छोड़ो नहीं, पकड़ लो, जेल में डाल दो, अकाउंटेबिलिटी के ये थे इंचार्ज। और दूसरा उस्मान बुज़दार, जो कि सिरे से ही नाअहल थे। जनरल बाजवा भी उस्मान बुज़दार को एक नाकाम वज़ीर आला समझते हैं। आगे जनाब वो कहते हैं कि सियासत फ़ौज का काम नहीं है, और ये जब भी सियासत में आई तो मुल्क को नुकसान हुआ। मुझे महसूस हुआ कि ये एक्सटेंशन को अपनी बड़ी गलती समझते हैं। ये जो है वो जावेद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, और इस पर इन्हें बहुत अफसोस है, मगर ये सच है कि इमरान खान ने इनको एतमाद में लिए बगैर ये फैसला किया था। किस चीज़ का? एक्सटेंशन का। यानी वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझसे नहीं पूछा था और मुझे एक्सटेंशन दे दी थी उन्होंने। ताहम इन्हें इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन अफगानिस्तान, भारत और दाखिली मामलात उस वक्त तक इतने उलझ चुके थे कि ये मजबूर हो गए, मगर ये इस मजबूरी के बावजूद इसे अपनी गलती समझते हैं और ये रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। यानी एक्सटेंशन लेना वो अपनी गलती समझते हैं। उनको लगता है कि भले मजबूरी थी, मगर जनरल बाजवा समझते हैं कि उनको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। अच्छा, आगे वो कहते हैं ये किसी दूसरे मुल्क में आर्जी या मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार नहीं करेंगे।
मुझे महसूस हुआ, जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं, मुझे महसूस हुआ ये मीर सादिक और मीर जाफ़र के खिताब गद्दारी के टाइटल और साजिश के बयानिए पर उदास हैं। ये जो कुछ जानते हैं ये अगर इसका 5% भी बयान कर दें तो इनके मुखालिफिन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ये जवाब नहीं देना चाहते। ये अपने ट्विन पोतों के साथ रिटायर्ड ज़िंदगी इंजॉय करना चाहते हैं। ये अपना केस अल्लाह पे छोड़ते हैं, ताहम ये समझते हैं कि इनसे और फ़ौज दोनों से माजी में बहुत गलतियाँ हुई हैं। अच्छा, आगे ये कहते हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर ईमानदार शख्स हैं और ये बताते हैं कि जनरल फैज़ हमीद अनथक मेहनत करते थे, ये 18-18 घंटे काम करते थे और इनकी खिदमात मुल्क के लिए नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनलिज्म और मुल्क से बहुत मोहब्बत के मोतरफ़ हैं। इनका ख्याल है कि जनरल आसिम अरबी ज़ुबान जानते हैं, गल्फ़ के तमाम यानी खलीजी ममालिक के तमाम मामलात को अच्छी तरह समझते हैं, इनके शाही ख़ानदानों से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये DGMI और DGISI रहे हैं, मुकम्मल सोल्जर हैं और हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं, लिहाजा ये फ़ौज और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से आसानी से निमट लेंगे। अच्छा, ये ग्रैंड डायलॉग और जमहूरियत दोनों के हामी भी हैं और खुले दिल से अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करते हैं, लेकिन इतने एहसानात के बाद इन्हें इमरान खान से इस रवैये की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। और यही बात जो है तकरीबन इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि अंसार भाई साहब कर चुके हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो काम इमरान खान बशीर मेमन से लेना चाहते थे वही काम इमरान खान मुझसे लेना चाहते थे। इमरान खान ने मुझे कहा कि जितने भी मेरे मुखालिफिन हैं, सियासतदान, शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान या भुट्टोस, इनको गिरफ़्तार करके जेल में डालो। जनरल बाजवा ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम तो मुशर्रफ किया नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इमरान खान ने तब जनरल बाजवा को मुशर्रफ की मिसाल दी कि देखो मुशर्रफ ने भी ये काम किया था। तो जनरल बाजवा ने आगे से कहा कि मुशर्रफ तो डिक्टेटर था, आज तो जमहूरियत है, मैं डिक्टेटर थोड़ा ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो काम मुशर्रफ ने किया था वही काम तुम करो। तो जनरल बाजवा ने कहा ये तकरीबन वही काम था जो बशीर मेमन को, उस वक्त DGFI जो थे उनको जो काम कहा गया था, बशीर मेमन को इमरान खान ने कहा था कि बस झूठे सच्चे जैसे भी केसेस हैं तुम मेरे मुखालिफिन को अंदर डालो, उन पे केसेस बनाओ। यही डिमांड जनरल बाजवा से की जा रही थी, जैसे कोई इलाके का SHO। जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया और यहाँ से इमरान खान के और जनरल बाजवा के डिफरेंसेस हैं नाज़रीन, वो पैदा होना शुरू हुए। तो ये अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि जनरल बाजवा ख़ुद तो अगैन वो कानून के मुताबिक वो कम से कम 2 साल तक बात नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते, किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन इस तरह से उनकी बात, जो मुलाकातें उनकी हो रही हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, जनरल बाजवा की बात हम तक पहुंच रही है, क्योंकि उन पर बड़े सख्त और बड़े कड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।